आज हम मौजूद है खिड़काली गांव में। एक ग्रुप है माटुंगा रेलवे में, जिस ग्रुप का नाम है भूमिपुत्र ग्रुप। 4 जिले का ये ग्रुप है, जिन्होंने इस दिवाली के अवसर पर कुछ अनोखा कर दिखाया है। मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि मैं घर से दवा नहीं माँ की दुआ लेके निकलता हूँ। तो आज हम मौजूद है खिड़काली गांव में। हमारे साथ है खिड़काली गांव के नवनाथ ठाकुर जी। आज हम इनसे कुछ दिवाली के अवसर पे बात करेंगे। आज हम आपसे बात करेंगे, आपने ये जो भूमिपुत्र ग्रुप बनाया है, इसमें आपकी क्या मंशा थी, ज़रा बोलिए। के न्यूज़ का मैं आभारी हूँ। हम भूमिपुत्र प्रतिष्ठान मध्य रेलवे के कामगार हैं। हम लोगों ने माटुंगा वर्कशॉप में 4 साल से ये ग्रुप बनाया है। 4 साल से हम इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन गए 2 साल से हम अलग अलग सामाजिक उपक्रम बना रहे हैं। उसका हेतु है कि हम लोग इकट्ठा हुए, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की मदद करें। हम 4 जिले के लोग हैं, उसमें आगरी है, कोली है, कुनबी है, मराठी है, भंडारी है, अलग अलग जाति के लोग हैं। हमारा हेतु ये कि हम लोग एक आए, एक साथ आओ, एक दूसरे को साथ रहेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे। और हम लोगों ने जैसे गणेश उत्सव में हम लोगों ने एक उपक्रम किया, जिसमें जमा हुए जो शैक्षणिक साहित्य थे, जैसे कि बुक, पेन, कलर बॉक्स, जो स्कूल में लड़के लोग यूज़ करते हैं, स्कूल के छात्रों को काम आ सके, ऐसे चीज़ों को हम लोगों ने श्रीमलंगवाड़ी के नीचे जो वसुदेव कुटुंबकम आश्रम है, उस आश्रम में हम लोगों ने वो बंटवारा किया। और साथ में हम लोगों ने गेट टुगेदर भी मनाया। और इस दिवाली में हम लोगों ने ऐसा तय किया कि जैसे कि हम लोग भूमिपुत्र है। भूमिपुत्र का मतलब है कि भूमि माता, ये माता भूमि माता हमारी है। ये भूमि माता देने वाली है कि पृथ्वी त्रिरत्नानि अन्नम जलम सुभाषितम। ये पृथ्वी की 3 रत्न है, अन्न, जल और सुभाषित, कि देने वाले माता है। तो माता अगर देने वाले हैं तो उसके पुत्र भी देने वाले हैं। इसलिए हम भूमिपुत्र जो है ना, देने वाले बनेंगे। इस हिसाब से हर साल में हम लोग अपने अपने घरों में दिवाली मनाते थे, लेकिन इस साल में हम लोगों ने अलग सोचा कि हमारे दिवाली हम लोग हमारे बंधु में जाके, आदिवासी जो पहाड़े हैं, वाड़ियाँ है, उसमें जाके मनाएंगे। उसमें क्या किया, हम लोगों ने 25-30 लोग इकट्ठा जाके हम लोगों ने उनके साथ में दिवाली मनाई। इसमें ये दिवाली मनाई, लेकिन हम 25-30 लोग इकट्ठा हो गए, हमारा समूह इकट्ठा हो, इसलिए भूमिपुत्र प्रतिष्ठान ये समूह बनाया। और ये उपक्रम करने के पहले हमारे माटुंगा वर्कशॉप के जो मुख्य वरिष्ठ अधिकारी है, परिमल शिंदे जी, शिडोलिम साहब, उनको मिले, उनको भी हमने दुआई दी दिवाली में, और उनसे भी आशीर्वाद ले लिया। और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि हमारे तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो ज़रूर कहिए। मतलब वो उनको, मुखिया को हम लोगों ने पहले दिवाली की शुभकामना दी। हमारा भूमिपुत्र रेल प्रतिष्ठान का बैनर लगाया हम लोगों ने, और हमारे इतनी संख्या बढ़ गई भूमिपुत्रों की माटुंगा वर्कशॉप में काम करने की कि उसका संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए भूमिपुत्र प्रतिष्ठान जो ग्रुप है हमारा, वो एक दूसरे को काम आ सके, एक दूसरे के साथ साथ रहे, इस हेतु से हम लोगों ने ये बनाया है। दिवाली मतलब हिंदुओं का सबसे बड़ा खुशियों का त्यौहार है, और आपने जो ग्रुप बनाया है, वो सारे ग्रुप को लेकर आप आदिवासियों के गांव पहुंच गए, और आपने इस कल्पना को कहां से हासिल किया। क्या ये आदमी है ना, खुद का सोचने वाला है। अगर दूसरे की सोच अगर रहेगी तो उसको इंसान कहते हैं। हम भूमिपुत्रों ने क्या किया, खुद की सोच को बढ़ाया, और उसमें दूसरे का विचार करना, वो दूसरे के बारे में सोचना शुरू की। तो ये हम लोगों ने सोचा कि अगर हम खुद के घर में दिवाली मनाते हैं, अगर ये मनाई हम दिवाली इस साल में अगर उन लोगों के साथ मनाएंगे तो हम इकट्ठा भी होएंगे और उनको भी आनंद लगेगा। जैसे कि हमारा खून एक है, लाल है, बराबर खून का रिश्ता रहते हैं कि हम दिवाली में क्या करते हैं, हमारे धर्म के अनुसार हमारे रिश्तेदारों में हम लोग दिवाली में बनाया हुआ जो फराल है, जो मिठाई घर में बनाते हैं, वो बांटते हैं मामा को, मौसी को, बहन को, भाई को। तो ऐसे मिठाई हम लोग
उनको क्यों नहीं बांटे कि जिनके साथ में दिवाली कभी मनाई नहीं जाती, लोग उनको तिरस्कार करते, उपेक्षा करते, ऐसे समाज है दुनिया में। तो हम लोगों ने खून का रिश्ता न मान के खून मनाने वाले का रिश्ता, जैसा भगवान ने खून सबका एक साथ में मनाया, वो रिश्ते से हम लोग उनके साथ में गए। और मुरबाड के हमारे दोस्त दिनेश खंडाले, उनके माध्यम से हम वहाँ जाके मिले। 50 घर की वो बस्ती है, वो शेजारी पाड़ा और दही गाँव वाड़ी, वहाँ जाके हम लोगों ने दिवाली मनाई। दिवाली मनाने का हेतु ये कि है, उनको हमने कुछ दान नहीं दिया, उनको हमने कोई भेंट नहीं दिया, प्यार का बंटवारा किया, स्नेह से हम गए और उनके साथ में रिश्ता मनाया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि हम लोगों को अच्छा लगा, हम लोग इकट्ठा हुए, हमको आनंद मिला और हम गर्व से कहने लगे कि इस साल में हम लोगों ने सही तरीके से दिवाली मनाई। जो दिवाली का हिंदू धर्म के अनुसार में दिवाली का सही महत्व है, जो दूसरे का सोचना चाहिए दूसरे के बारे में, वो सोच हमने इस उपक्रम से माध्यम से बनाई। क्या बात है, क्या। तो ये थे हमारे नवनाथ ठाकुर जी, बड़ी सोच रखते हैं और सोच बड़ी रखनी भी चाहिए। इनके ग्रुप के और भी अन्य सदस्य हैं, आइए मिलते हैं हम और भी लोगों से। विक्रम म्हात्रे जी, एफके न्यूज़ में आपका स्वागत है और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपसे बात करेंगे कि जो सामान दिवाली के अवसर पर उन आदिवासियों को आपने बांटा था, वो आपके पास कहाँ से आया? नमस्ते। पहले तो भूमिपुत्र प्रतिष्ठान मध्य रेलवे माटुंगा की तरफ से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि भूमिपुत्र प्रतिष्ठान के सभी सदस्य माटुंगा में मध्य रेलवे में कार्यरत है और अपना रेलवे के इसमें अपना हर एक का काम करते हुए समाज हित में कुछ काम करना चाहिए, इस उद्देश्य से इस प्रतिष्ठान से जुड़े हुए हैं। अपने ऊपर समाज का कर्जा है तो वो उतारने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए समाज के लिए। तो समाज भी है बहुत बड़ा समाज है, उसमें कुछ पिछड़ा हुआ वर्ग समाज बड़ा है, लोग बड़े हैं, सोच बड़ी है। मेरा सवाल यही था कि आपने जो सामान जमा किया है वो आपके पास कहाँ से आया? वही तो बता रहा हूँ। जैसे हम सब काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो हमारे पास है, भगवान ने दिया हुआ अच्छी तरह से, तो उसी के माध्यम से जो सदस्य उन्होंने हर एक ने एक अमाउंट निकाली, पैसा इकट्ठा किया, उस पैसे से ब्लैंकेट्स, साड़ी, चप्पल, जरूरत की सारी चीजें उनको आदिवासियों को आप लोगों ने बांटी मतलब खरीदी, खुद के पैसे से खरीदी। जैसे किसी से बोलते हैं ना, जो मांग के नहीं लिया, कोई नेता नहीं दिया। बस। आप लोगों का ग्रुप इतना स्ट्रांग था कि उन्हीं लोगों ने सारा सामान का बंदोबस्त करके हाँ उन लोगों में बांट दिया। लेकिन वो बांटते समय जो बोलते हैं ना, एक अपना स्नेह होना चाहिए, उस स्नेह को बरकरार रखते हुए जो अपने घर में जो मिठाई बनती है दिवाली में, वो बांटने का काम भी हमारे मतलब खरीद के नहीं लाया, वो हमने घर पे बना हुआ ही उनमें बांट दिया। तो इस तरफ से बोलते हैं ना, अगर बोलते एक शायरी है कि अगर रास्ते पे चलने का हौसला मजबूत हो तो मिलने वाली मंजिल भी अपने आप झुक जाती है। क्या बात है। इसी का हमने ये प्लानिंग कुछ ज्यादा महीनों का नहीं था, ये 3 दिन पहले प्लानिंग किया। सभी सदस्य एक साथ मिले और उन्होंने प्लानिंग की कि भाई हमें कुछ करना है। तो फिर हमारे दोस्त थे दिनेश खंडाले, उन्होंने मुरबाड के जो मुरबाड के दही गांव के सरपंच है, उनसे मुलाकात की, उनसे बात की और उनसे सब वो आदिवासी कुटुंब के बारे में पूछा कि कितने लोग हैं। उस हिसाब से हमने प्लानिंग की, भाई 50 कुटुंब है, 50 परिवार है, तो उनके लिए 50 के हिसाब से ही हमने वो पैकेट बनाए और उन तक पहुंचाने का काम किया। अभी बोलते हैं ना सत्ता साथ देती है, ना संपत्ति साथ देती है, लेकिन इंसानियत की रसद हमेशा साथ निभाती है और ये इंसानियत ही हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। तो ये भूमिपुत्र प्रतिष्ठान का पहला जो मुख्य हेतु है वो यही है कि इंसानियत से जुड़ने का और इंसानियत के नाते दूसरे को मदद करने का, इंसान के काम आवे, यही हमारा एक मूल उद्देश्य है। और आगे जाके हमें समाज हित में और भी बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन वो समाज हित में ही रहेंगे, किसी का बोलते राजकारण इसमें आएगा नहीं। केवल समाज हित कैसे होना चाहिए, यही इस भूमिपुत्र प्रतिष्ठान का मूल उद्देश्य है। लोगों को एक साथ कैसा लाए, ये भी उसका उद्देश्य है। बस यही है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कवि किरण पाटिल, मैं नीलजे गांव से हूँ।
हमारा भूमिपुत्र प्रतिष्ठान सेंट्रल कारखाना माटुंगा का जो ग्रुप है वो हम लोग इकट्ठा होकर मुरबाड तालुका के दही गाँव और सीलारी गांव में गए थे, जहां हमारे आदिवासी भाइयों के साथ हमने मिलकर दिवाली मनाई। देखिए, हमारा काम है अच्छाई का साथ देना। तो दिवाली तो दीपों का उत्सव है, तो प्रेम के दीपक क्यों ना हर जगह लगाए जाए, ये सोच इसके पीछे थी। और हम लोग वहाँ पे जाकर हमें बहुत बहुत खुशी हुई, क्योंकि जो हमारे आदिवासी भाइयों बहनें थी वहाँ पर, उन्होंने इतनी अच्छी तरह से हमारा स्वागत किया कि खुद अपने हाथों से वहाँ जो फूल पौधे थे इतने खूबसूरत उन फूलों से और उनके पत्तों से उन्होंने गुलदस्ते बनाकर हमें भेंट दी कि ऐसे गुलदस्ते आपने कहीं शहर में भी नहीं देखे होंगे, और नेचर्स के काफ़ी करीब है वो लोग, तो उन्होंने जतन करके रखा। ये हमें एक बात सीखने को मिली वहाँ पर। उसके बाद हमने देखा कि आदिवासी हम लोग देखते हैं कि थोड़े पिछड़े हैं। विकास की गंगा वहाँ तक अभी तक जितनी मात्रा में पहुँचनी चाहिए थी वो पहुँची नहीं है। लेकिन हमने ये उल्टा चित्र देखा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ के लोग नशा मुक्त है, नशा मुक्ति की एक्टिविटी वहाँ पे होती है, एक बात है। और हर घर में ऐसे पेड़ आंगन में है कि जो औषधियों का काम करते हैं। ये एक बहुत बात अच्छी सीखने को मिली। उसके बाद हमने वहाँ पर जाना कि जो शख्स इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे वो बहुत अच्छी तरह से संचालन कर रहे थे, फिर ये आदमी कुछ खास लग रहा है। तो हमने पूछने के बाद हमें पता चला कि वो योगेंद्र बांगर जी, जो कि एक टीचर है वहाँ के प्राथमिक स्कूल में, और वो लिम्का बुक में भी उनका नाम दर्ज है, और कौन बनेगा करोड़पति में जाकर अमिताभ जी ने भी उनके कार्य को सराहना की है जी। और उनका कार्य ये है कि आजीबाई की शाला, ये एक उपक्रम उन्होंने वहाँ पे किया था फांगने गांव में। तो उस उपक्रम में उन्होंने 60 साल की उम्र से लेके 90 या उससे आगे की उम्र की जो औरतें हैं, गुलाबी ब्रिगेड जिनको अमिताभ जी ने नाम दिया है, क्योंकि उनका जो ड्रेस कोड है वो गुलाबी कलर की साड़ी है, तो उनको पढ़ाने का काम उन्होंने किया। हम लोग सोचते कि अभी क्या करेंगे इस उम्र में पढ़ के, तो वहाँ से ये बात सीखने को मिली कि जब तक हम हैं तब तक शुरुआत कभी भी की जा सकती है। क्या बात है ना, हर अंत एक नई शुरुआत है। ये जज्बा वहाँ से सीखने को मिला। और एक बात वहाँ पे पता चली कि एक लड़की वहाँ पे पूजा वाघ नाम की, जो 12वीं पास हो गई, अभी शायद FY में है, तो उसने कोरोना के 2 साल में, जहाँ सब बंद था तो स्कूल में शिक्षा भी बंद थी, कोई टीचर आ नहीं रहता, तो उस काल में उस लड़की ने वहाँ की बस्ती के जो 20 से 30 लड़के जो छात्र थे उनको पढ़ाने का काम किया। तो सोचिए कि सुविधाओं का इतना अभाव होने के बाद अगर ऐसे काम हमारे आदिवासी भाई बहन और छोटे छोटे लड़के लड़कियां कर रही है, तो कितनी बड़ी गर्व की बात है। गर्व की बात है। और यही असली भारत है जो हमारे भाई हो, और यही हमारी मंशा थी कि ऐसे लोगों से मिले, ताकि हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला इससे कि ज़िंदगी में कभी हारना नहीं है। हर मुकाम पर, मतलब कितनी भी आप मुश्किलें आए उसको आप पार कर सकते हैं यदि आप में लड़ने का जज्बा है। ये बात हमने उन आदिवासी भाइयों से सीखी, इसलिए हमें वहाँ पे जाके हमने उनको कुछ नहीं दिया, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि देने वाला ईश्वर है। उन्होंने जिसके हिस्से में जो रखा उसको मिलने वाला है, खाली माध्यम हम हो सकते हैं, आप लोग बने। हाँ, माध्यम हम लोग हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें कुछ बहुत कुछ दिया। क्या बात? एक जो सीख हम लेकर वहाँ से चले, हमारे चेहरे पर जो खुशी थी और कुछ कर दिखाने का जो जज्बा, हम सब युवा है, आप लोगों ने वहाँ से सीखा। हाँ, वहाँ से सीखा, और एक प्रेरणा थी कि ऐसे कार्यों में हमें जुड़ना चाहिए और लोगों को जुड़ाना चाहिए इससे, जैसे कि दीप से दीप जलाकर चलिए। तो ऐसे हम लोग सोचते हैं कि और अच्छे लोग हमसे जुड़ेंगे, और अच्छाई के इस सफ़र में हम लोग ऐसे लोगों तक जाएंगे कि जिनके पास सुविधाओं का अभाव है, उनके लिए कुछ करने का अगर हमें मौका मिला, तो हम लोग भूमिपुत्र प्रतिष्ठान, हम इसके सब सदस्य अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे कि अगर ऐसा मौका हमें फ्यूचर में भी मिला। तो यही हमारी इच्छा है कि अच्छाई बढ़ती रहे, ये जो दिवाली की रोशनी है हर किसी की ज़िंदगी में फैलती रहे। दीप से दीप जलाते रहो और प्रेम की गंगा बहाते रहो। मेरा नाम है महेश चंद्रकांत मुंडे, मैं माटुंगा में कार्यरत हूँ। कल एक प्रोग्राम किया मुरबाड में, दही गाँव करके, वहाँ प्रोग्राम किया। वहाँ आदिवासी पाड़ा है, वहाँ उन लोगों ने हम लोग का बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। वहाँ जैसे नवनाथ पाटिल जी,
वहाँ के लोगों से बात कर रहे थे, तो एक महिला थी वहाँ रो रही थी कि उनको उनका मतलब नहीं था कि हम लोग का ऐसा कुछ हम लोग को मिलेगा करके, या हम लोग का ऐसा कुछ साड़ियाँ, ब्लैंकेट्स या और कुछ चीज़ें कभी मिलेगी। उन्होंने सोचा नहीं था तो वो रो रही थी, उसको उम्मीद नहीं थी वो चीज़ की। यादों के तौर पर जैसे कि यादें रहती, कोई प्रोग्राम हम लोग करने जाते हैं, उससे कुछ सीख मिलती है, और भी कभी हम लोग कई चीज़ देखते हैं समाज के अंदर। वो आदिवासी थे तो उसमें आपने मतलब किस तरह से उसको कहीं पर, और लोगों के अंदर क्या संदेश देंगे कि अगर कोई सीख लेनी है तो आदिवासियों से क्या सीख लेनी चाहिए? जैसे कि पेड़ लगाने का काम किया, जैसे हम लोग का स्वागत भी इतना बढ़िया से किया कि हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि वो लोग ऐसा करेंगे करके। और जैसे कोरोना काल में जैसे उन लोग ने, एक बच्ची है उसने पढ़ाने का काम किया बच्चे लोग को, जैसे हम लोग सब घर में बैठे थे तो उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का काम किया। तो हम लोग को एक ही सीख लेनी चाहिए कि जैसे पैसे से मतलब नहीं है, पैसा होने से मतलब नहीं है, लेकिन जैसे मन अपना साफ होना चाहिए। आम जनता में क्या संदेश देंगे आप? आम जनता में ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप गरीब लोगों को हेल्प करते रहो। हम लोग को पैसे से मतलब नहीं है, लेकिन लोगों की जितना हम लोग हेल्प करेंगे उतना हम लोग को सुकून मिलेगा। चेतन मात्रे जी, इस उपक्रम के बारे में बताइए कुछ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं भूमिपुत्र प्रतिष्ठान के समूह के सदस्य मेंबर हूँ। मुझे जो मिला ये समूह में तो बहुत बड़ी खुशी होती है कि कुछ करने का अपने हमारे समाज में जो परिवर्तन लाने का हम लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं हमारे सदस्य के इसमें, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी मिल रही है। जो उधर जाके हमको मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला जो कभी देखा नहीं था, सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा जो उपक्रम हमने निभाया था इस दिवाली में। तो पहली बार मेरा अनुभव है कि ऐसा दिवाली में कभी देखा भी नहीं, न कभी मनाया भी नहीं, कि हमारे लोगों के साथ कुछ ऐसा हमको सीखने को मिला, बहुत कुछ मिला। आगे जाके भी जो उपक्रम रहेंगे उनमें मैं साथ में रहूँगा हमारे भूमिपुत्र प्रतिष्ठान के समूह। मुझे बस यही करनी है। थैंक यू। दिनेश खंडाले जी, क्या अनुभव रहा, आप क्या बताएंगे? जो कल हमने दिवाली के अवसर पर जो प्रोग्राम किया आदिवासी पहाड़ी पे जाके, जो दिवाली अलग से तरीके से दिवाली मनाई, उसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ये जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम की जो थी उधर का जो खूबसूरती, जो उधर के जो सरपंच है प्रदीप शिंगोले जी, उनको मैं अक्सर, मेरे जान पहचान के अक्सर उनको देखता था राजकीय इसमें सक्रिय और रह के भी समाज कारण वो ज़्यादा करते थे। इसलिए उनसे एक बार मेरे बात करके ये जो कार्यक्रम हुआ, वाड़ी की पूरी जानकारी उन्होंने दी, और इससे मुझे प्रेरणा मिली कि ये वाड़ी में ज़रूर जाना चाहिए और ये प्रोग्राम उधर अटेंड करना चाहिए। क्या बात। और जो प्रोग्राम उधर जो अटेंड किया, एकदम काफ़ी अलग तरीके से प्रोग्राम था। उनका जो स्वागत था, उधर के जो छोटे बच्चे थे, जो फूलों से बनाया हुआ गुलदस्ता था, वो काफ़ी अलग ही तरीके से प्योर नेचर का था। और जो अपने यहाँ पे सिटी में जो देखते हैं जो बड़े बड़े गुलदस्ते, उससे तो कई गुना, हज़ारों गुना वो सारे गुलदस्ते उस आदिवासियों में जो ग्रीन पार्क जैसा झाड़ होते हैं, सारी चीज़ें, तो वो सिटी के सारे गुलदस्ते उसके सामने फीके, एकदम फीके। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।